प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कंपटीशन देने जाते हैं और जब अपनी मुलाकात प्रश्नों से होती है तो कई बार ये भ्रांति दिमाग में आती है। कई बार हम विचार करने लग जाते हैं कि यार ये प्रश्न किस प्रकार से बना है, और फिर अगली एग्ज़ाम में हम उस हिसाब से तैयार होके जाते हैं तो फिर नए तरीके से वह प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जैसे जैसे हम एग्ज़ाम देते जाते हैं अपने पास इन्हीं अनुभवों का एक पिटारा तैयार हो जाता है। तो उस पिटारे के रूप में मैं आपके सामने मौजूद हूँ, और ये इतना अनुभव है कि किस परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी अनुभव का आप लोगों को मैं फ़ायदा बता देता हूँ ताकि आप लोग को अनुभव की लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल कर सकें। देखो, जब भी जैसे मैं आज का टॉपिक का एक उदाहरण लूँगा बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म से संबंधित क्या प्रश्न पूछते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया, महात्मा बुद्ध से पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्नों के बारे में आप लोगों से चर्चा की। आज के जो हमारे जो टॉपिक है उसमें हम क्या रीड करेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम्स में इससे पूछे जाते हैं। देखिए, प्रथम जो पेपर सेटर होते हैं उनकी प्रथम सोच ये होती है कि क्या इनको यह तो पता है कि अमुक शब्दावली बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, फिर अगर लेवल बढ़ता है तो वो पूछते हैं कि इस शब्द से वो क्या समझे। फिर और ज़्यादा गहनता से जाते हैं तो फिर और ज़्यादा डीपली प्रश्न वो पूछते हैं। तो उसी क्रम में उसी प्लान के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ जिस प्लान से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसे आप प्रथम जो उनकी कल्पना है उसके हिसाब से अपन चर्चा करेंगे कि यह सोच कि क्या उनको पता है कि यह शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि ये जो बोर्ड पे मैंने शब्दावली लिख रखी है उसके बारे में आप ध्यान रखें कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली है। 20-25 शब्द में यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, और इनमें से हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन से शब्द हैं मैं बोलूंगा उसमें आप साथ बोलते जाएंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर कोई भी शब्द बोलूंगा आप एक बार तो उच्चारित कर ही देंगे यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और आप याद करेंगे एचआर सर की क्लास को कि हाँ यहाँ पर हमारे को याद होता है, एचआर सर की क्लास में अपने को याद होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, 4 आर्य सत्य, तो आप ध्यान में रखेंगे 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं, तो आप बताएंगे आर्य सभ्यता से नहीं है, वैदिक सभ्यता से नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप ध्यान में रखेंगे 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोलते जाएंगे चत्वारी या आर्य सत्वानी, चत्वारी 4 आर्य सत्यों को ही क्या कहते हैं अपन, चत्वारी भी कहते हैं या आर्य सत्वानी या आर्य सत्य भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना ये किससे संबंधित है, चत्वारी और आर्य सत्वानी, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या दूसरा प्रश्न चत्वारी भी आ जाए, चत्वारी कौन से धर्म से संबंधित है, आप बताएंगे यस सर बौद्ध धर्म से संबंधित है। चत्वारी कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से कंफ्यूज मत होना। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, बोल देते जाओ आप साथ साथ। फिर प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद बोलेंगे इसको भी 3 बार, प्रत्युत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों इनका रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन मस्ट वरना सब डस्ट। इन रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार तो आप मैं बता रहा हूँ, नींव मजबूत कर रहा हूँ कि आप लोगों को गलत नहीं हो। प्रत्युत्य समुत्पाद, प्रत्युत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का शब्द है, क्या है चर्चा करेंगे। कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म का से संबंधित है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों का एक ही नाम, आप देखो प्रतीत्य समुत्पाद को कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का
प्रत्युत्य समुत्पाद को क्या कहते हैं? कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये शब्दावली जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनसे पहली संभावना यही पूछी जाती है एग्जाम्स में कि यह किससे, कौन से धर्म से संबंधित है। प्रत्युत्य समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है, प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है। और कार्य कारण का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। तो पहले कल्पना के आधार पर अपन सोचते हैं कि इस पहली संभावना के आधार पर इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। फिर मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत, मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सारणीबद्ध भी पूछे जा सकते हैं। एक तरफ लिख देंगे मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत, आचरांग सूत्र, त्रिपिटक, त्रिरत्न, इस प्रकार से दूसरी तरफ उससे संबंधित धर्म लिख देते हैं। तो बहुत काम की बातें हैं, याद रखना। मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। द्वादश निदान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। द्वादश निदान भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध संघ की स्थापना यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित ये तो है। कहां पर हुई ये आप ध्यान में रखेंगे। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में। कहां पर हुई? सारनाथ में हुई। और महात्मा बुद्ध ने अपने 5 बौद्ध भिक्षु, 5 ब्राह्मणों के साथ, जो इनके साथ जिन्होंने तपस्या की, उन 5 ब्राह्मणों के साथ, उनके साथ उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। कहां पर की भाई? सारनाथ, वाराणसी में। फिर उपसंपदा, ये शब्द ध्यान में रखें। पहले तो क्या है, इनकी चर्चा करेंगे हम बाद में। पहले उपसंपदा बौद्ध धर्म से संबंधित है। उपसंपदा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रत्युत्य समुत्पाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। कार्य कारण का सिद्धांत भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर 4 आर्य सत्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। चत्वारी आर्य सत्वानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। संभावनाएं हैं, ध्यान रखते जाइए। परिवारजक, बौद्ध भिक्षुओं को परिवारजक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? परिवारजक शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। परिवारजक शब्द किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक अलग हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक विशेष प्लान से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पवर्ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या है? पहले तो ध्यान में रखना, पवर्ना क्या है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसके ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। सीटेट में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, इसमें रीट में भी आया हुआ है। सीटेट, रीट, एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। पीट के बौद्ध बना देते हैं, तीनों जनों को बौद्ध बना देते हैं त्रिपिटक में। त्रिरत्न की बात जो करें अपन, तो त्रिरत्न बौद्ध व जैन दोनों धर्मों में त्रिरत्न है, ठीक है। समय, ज्ञान, दृष्टि व समय, चरित्र, ये त्रिपिटक है। त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। तो ये ध्यान में रखें, त्रिरत्न जैन प्लस बौद्ध दोनों धर्मों में है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के समकालीन है। 10 शील, ये ध्यान रखना, 10 शील किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध बुद्धि आ जाएगी तो ही आनंद आएगा। आनंद जो है यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आनंद कैसे संबंधित है बौद्ध धर्म से? कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति इन्हीं की सलाह पर दी थी। इन्हीं के निवेदन पर इन्होंने निवेदन किया कि अब बौद्ध संघ में महिलाओं का भी प्रवेश किया जाए, वो भी प्रवेश दिया जाए। तो किसके कहने पर, किसके निवेदन पर? आनंद के निवेदन पर। इसका प्रमुख शिष्य थे किसका? महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। तो तपस्सु व मलिक जो हैं ये 2 बंजारे हैं। और ये इनको सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया? तपस्सु मलिक, 2 बंजारे या 2 शूद्र, जिनको इन्होंने ज्ञान दिया। 2 बंजारे थे। बंजारे कब आएंगे मेरे बंजारे? 2 बंजारे तपस्सु मलिक, जिन्होंने बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया। पद्म संभव बौद्ध धर्म से संबंधित है। पद्म, महासंगिक और स्थाविर खूब बार आते हैं। महासंगिक व स्थाविर ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। पद्म संभव भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये संप्रदाय महासंगिक व स्थाविर, हीनयान व महायान, इनकी अलग क्लास लूंगा मैं, पर आप ये ध्यान में रखें कि महासंगिक व स्थाविर बौद्ध धर्म के 2
समूह है, महासंघिक व स्थावीर। हीनयान व महायान ये बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, ठीक है। और एक वज्रयान भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचस्कंद देखो, और देखिए पंचस्कंद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचस्कंद भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कल्याण मित्र, कल्याणी मित्र या कल्याण मित्र, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो शब्दावली आप लोगों को याद हो गई होगी कि लगभग 25% 30% ऐसे बनते हैं कि यह कौन से धर्म से संबंधित है। उसका ये सारे पर्सन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोबारा से रिवीजन करूंगा। नंबर फर्स्ट है 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चत्वारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आर्य सत्वानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कार्य कारण का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, या इसको मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत जो है उसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। द्वादश निदान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध संघ ये है ही। उपसंपदा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। परिवारजक, बौद्ध भिक्षुओं को परिवारजक कहते हैं, तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी बौद्ध भिक्षु हैं। पवर्णा बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न बौद्ध व जैन दोनों धर्म से संबंधित। 10 शील बौद्ध धर्म से संबंधित। आनंद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तपस्सु व मलिक 2 बंजारे जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनको सर्वप्रथम उपदेश दिया गया। पदम संभव भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। स्थावीर व महासंघिक ये 2 शाखा, इसकी 2 संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं। स्थावीर और महासंघिक महात्मा बुद्ध। और हीनयान व महायान और वज्रयान ये तीनों किसे, ये 5 स्थावीर, महासंघिक, हीनयान, महायान और वज्रयान ये तीनों किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा कल्याण मित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है और पंचस्कंद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कैसे हैं अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली संभावना आप लोगों ने क्लियर कर ली है अगर आप लोगों ने इनको याद कर लिया है, ठीक है। टॉपर्स बनने के लिए एचआर सर के साथ आइए। देखिए, पहले अपन इधर देखेंगे 4 इन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इधर वाले जो कंसेप्ट थे इनको क्लियर करने की होगी, ठीक है। तो पहले अपन चर्चा करेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में। 4 आर्य सत्य कौन से हैं और क्या संभावनाएं बनती है। देखिए, 4 आर्य सत्य को मैं बता रहा हूं। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, दुख का कारण, ठीक है। थर्ड दुख निरोध, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख का निवारण कैसे किया जाए, दुख निरोध। और नंबर 4 दुख निरोध का मार्ग। देखो, ये 4 आर्य सत्य है। क्या क्या है? दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। ये क्या है, क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो क्या पर्सन बनेंगे इन अपन इधर वाले को एक्सप्लेनेशन आज करेंगे। दुख कि मनुष्य इस बौद्ध ग्रंथों के अनुसार या महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या है, संसार के चारों ओर दुख ही दुख है। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ये मान लो वहां से दुख स्टार्ट हो जाता है। जन्म लेना भी दुख बताया है, बीमारी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, और इसके बाद मृत्यु भी दुख है। तो दुख ही दुख है। मनुष्य चारों तरफ से दुख ही दुखों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो दुख है, क्या है, पहला आर्य सत्य क्या है, दुख है। सभी व्यक्ति दुखी है, ये कहना है महात्मा बुद्ध का। किसके अनुसार? देखो, नेक्स्ट दुख का कारण। देखिए, आपको पूछ लेते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है, तो आप एक शब्द इसमें ध्यान रखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण बताया है तृष्णा। तृष्णा, इसको कृष्णा नहीं, तृष्णा। कृष्णा तो है दुख को दूर करने वाला है, लेकिन तृष्णा दुख को उत्पन्न करने वाला है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, और यह कभी तृप्त नहीं होती है, तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, इसलिए दुख बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और जिसके कारण मनुष्य दुखी रहता है। नेक्स्ट क्या है, दुख निरोध। देखो, अगर दुख है तो दुख से मुक्ति पाने के साधन भी हैं। यदि व्यक्ति तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ले, दुख निरोध का साधन क्या है, मतलब दुख है
बहुत सारे दुखी हैं संसार में, व्यक्ति को कई प्रकार के दुख हैं और उस दुख का एकमात्र कारण बौद्ध धर्म में बताया है तृष्णा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर दुख है तो उसको दुख को नष्ट करने का उपाय भी है। ठीक है, दुख के निवारण का उपाय भी है, दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय भी है। तो क्या है, आपको है कंट्रोल करना है तृष्णा पर। किसके ऊपर? दुख निरोध का कारण क्या बताया है? तो इसमें दुख निरोध का कारण यह है कि व्यक्ति तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ले। तो दुख निरोध किस प्रकार संभव है? तृष्णा पर विजय प्राप्त करके। तृष्णा पर विजय प्राप्त करके। बहुत सिंपल टॉपिक दिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में बहुत से लोगों के गलत होते हैं, इसलिए आप इनको फोकस रखें। मैं बता रहा हूं जिस गहनता से, उसी गहनता से आप दिमाग लगाइए यहाँ पर कि दुख निरोध का कारण क्या है, दुख निरोध किस प्रकार से किया जा सकता है अगर व्यक्ति तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ले। समझ रहे हो? आप लोगों से पूछे कि बौद्ध धर्म के अनुसार या महात्मा बुद्ध के अनुसार कि व्यक्ति के दुख का निरोध किस प्रकार से संभव है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में आ सकते हैं कि तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से, बहुत गहन कठिन तपस्या से, ठीक है, और महात्मा बुद्ध की सेवा करने से, या फिर तृष्णा पर विजय प्राप्त करके। कुछ ऑप्शन मिलेंगे तो कारण क्या हो जाएगा, दुख निरोध का आंसर क्या हो जाएगा? तृष्णा पर विजय प्राप्त करना। तृष्णा पर विजय प्राप्त करके अपन दुखों का निरोध कर सकते हैं। ठीक है, अब तृष्णा पर विजय कैसे प्राप्त करें? तो वह दुख निरोध का मार्ग है। तृष्णा पर विजय प्राप्त कैसे करें? तो तृष्णाओं का दमन कैसे करें? भाई दुख निरोध का उपाय बता दिया इसने, लेकिन दुख निरोध का मार्ग क्या है? तृष्णा पर वैसे विजय कैसे प्राप्त की जाए? तो आप देखिए, दुख निरोध का मार्ग बताया इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने। दुख निरोध का मार्ग है, व्यक्ति तृष्णा पर विजय तब ही पा सकता है कोई व्यक्ति जब वह अष्टांगिक मार्ग का पालन करे। किसका? अष्टांगिक मार्ग। यह है अष्टांगिक मार्ग है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहली संभावना अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध का मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है और समस्त दुख से मुक्ति पा सकता है। तो दुख निरोध का मार्ग कौन सा बताया महात्मा बुद्ध ने? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें शामिल बताई है कि अगर व्यक्ति उन 8 बातों का अनुसरण करे तो वह तृष्णा पर विजय प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा अपन कहां जा सकते हैं? सीधे मोक्ष में नहीं, और मोक्ष निर्वाण प्राप्त हो सकता है। और निर्वाण कब प्राप्त होगा? निर्वाण कब प्राप्त होगा? जब हमें तृष्णा पर विजय प्राप्त होगी। तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा अपन क्या करते हैं? तृष्णा पर विजय प्राप्त करते हैं। तृष्णा पर विजय प्राप्त करने का मार्ग, तृष्णा का दमन करने का मार्ग। तृष्णा का दमन या तृष्णा पर विजय किससे प्राप्त कर सकते हैं अपन? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। आगे बात समझ में। पहली बात दुख है, मनुष्य जन्म लेता है, दुख हो जाता है, जन्म दुख प्रारंभ, फिर गंभीर बीमारी रोगग्रस्त हो जाते हैं, दुख का कारण है। फिर व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त करता है तो भी दुख का कारण है, बुढ़ापा आता है तो भी दुख का कारण है, बहुत सारे दुख के कारण। यानी कि व्यक्ति जो है वो चारों तरफ से दुखों से घिरा हुआ है, महात्मा बुद्ध का कहना। फिर दुख का कारण बताया उन्होंने तृष्णा। दुख का कारण क्या बताया महात्मा बुद्ध के अनुसार या बौद्ध धर्म के अनुसार? दुख का कारण क्या है? तो दैट इज तृष्णा। और दुख निरोध का मार्ग क्या है? तृष्णा पर विजय। ठीक है, अष्टांगिक मार्गों के द्वारा अपन क्या करते हैं? तृष्णा पर विजय प्राप्त करते हैं। अष्टांगिक मार्गों के द्वारा किस पर विजय करता है? तृष्णा पर विजय या तृष्णा का दमन किया जाता है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो देखिए, महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चल करके निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग में क्या 8 बातें, अष्टांगिक जिसमें 8 बातों का समावेश है। उन 8 बातों को, 8 शिक्षाओं का अगर वह कोई व्यक्ति पालन करता है तो वह उसको दुखों से छुटकारा मिल जाता है। कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो शिक्षाएं हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त होता है? तो अब अपन चर्चा करेंगे अष्टांगिक मार्ग की। किसकी बात करेंगे भाई? अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों, एग्जाम जो है, कंपटीशन जो है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा होती है और प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर उसकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ही सक्सेस होगा। आप ये छोड़ देना कि हम कम तैयारी से या गंभीर तैयारी के बिना अपने को कंपटीशन में विजय हासिल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि
कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो आपको की भी पढ़ने व पढ़ाने की शैली जो है वो दोनों अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग हम लिख रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक वो 8 शिक्षाएं हैं जिनके द्वारा हम तृष्णा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तृष्णा पर 8 बातें कौन कौन सी है? देखो सबके पहले तो आप सम्यक लगाना है। सम्यक, सम्यक का मतलब एकदम शुद्ध। तो पहली बात है सम्यक ज्ञान। आप लोगों को पता है, आपने सम्यक ज्ञान नंबर सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि से स्टार्ट करेंगे। सम्यक दृष्टि पहला अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान, दृष्टि व चरित्र ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। और सम्यक दृष्टि से सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म। नंबर फर्स्ट दृष्टि, नंबर सेकंड संकल्प, नंबर थर्ड वचन और नंबर 4 सम्यक कर्म। ठीक है, नंबर 5 सम्यक आजीव। देखो दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव और व्यायाम, स्मृति, समाधि। व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और स्मृति, सम्यक स्मृति। और फिर लास्ट जो आ जाएगा सम्यक समाधि। इनको आप 2-3 बार उच्चारित करेंगे। सम्यक दृष्टि मतलब प्रश्न क्या इनमें बनेगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म। ठीक है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन शब्दों के बारे में सब लोग आप जानते हैं कि सम्यक दृष्टि का मतलब होता है, सम्यक शब्द का मतलब होता है एकदम शुद्ध। ठीक है, सम्यक का मतलब एकदम शुद्ध, एकदम स्वच्छ दृष्टि। सभी को देखने की जो दृष्टि है, विचार है, ज्ञान है, वो सब एकदम शुद्ध होना चाहिए व्यक्ति का। अगर व्यक्ति की दृष्टि सही है, अगर व्यक्ति का दृष्टिकोण सही है, तो वह उस व्यक्ति को वह अपनी तृष्णा पर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो तृष्णा का दमन कर सकता है। सारी बातों का अनुसरण करेगा तभी तृष्णा पर दमन होगा। तो पहली बात क्या है? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है सम्यक दृष्टिकोण। सम्यक दृष्टिकोण उसका अच्छा होना चाहिए। देख नजर अच्छी हो, जिसको कहते हैं 26/26 या जितने की भी आती है, आईज जो होती है 6/6 की अगर आईज आती हैं, तो ये सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है व्यक्ति को सोचने का जो दृष्टिकोण है वह शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प तृष्णा के समूल नाश के लिए जरूरी है। संकल्प, इरादा, दृढ़ इच्छा शक्ति उसकी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सम्यक वचन। वचन का मतलब वो जानते हो, सम्यक वचन का मतलब क्या है? बोले, शुद्ध, सच्चे, सत्य। सम्यक का मतलब सत्य वचन बोलना चाहिए। व्यक्ति को झूठ, पाखंड में नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी बात हो ईमानदारी से व्यक्ति को बता दे। सत्य वचन हमेशा बोलना चाहिए। और नेक्स्ट सम्यक कर्म। कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। कभी व्यक्ति को हिंसा वगैरह नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म ऐसे हों कि दूसरों को दुख नहीं पहुंचे किसी भी बात का। तो कर्म जो है वो शुद्ध होने चाहिए। देखिए, और समय कर्म का मतलब आप समझ गए कि सारे कर्म सही होने। जब आप ये सोच रहे हो कि भाई हम तो तृष्णा पर दमन करना है, तो कर्म ऐसे अपन धर्म कर्म कर देंगे, व्रत कर लेंगे, बालाजी के सिंदूर लगा देंगे, या फिर कोई मंत्र तंत्र कर लेंगे जिससे अपने कर्म सही हैं। ऐसा नहीं है। कर्म का मतलब होता है आपकी वजह से किसी को दुख नहीं हो, कोई चोरी नहीं करे, कोई झूठ नहीं बोले, कोई हिंसा नहीं करे। ठीक है, तो ये कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो ये है, आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आजीव। आजीव का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति आजीविका, सदाचार पूर्ण तरीके से आजीविका का साधन वह डेवलप करे, तो वह आजीव का मतलब है आजीविका से ही है। और सदाचार, एकदम ईमानदारी से अपने को आजीविका करनी चाहिए। अपने को अपने काम, या आजीव का मतलब होता है आजीविका है कोई काम धंधा
उसमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ईमानदारी से अपने कार्य करने चाहिए। आप ड्यूटी पे गए मतलब ड्यूटी वगैरह की चोरी नहीं करे। कोई भी काम किसी व्यक्ति को दिया जाता है उसको ईमानदारी से करे। उस अपने मालिक के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने स्टेट के प्रति या अपनी संस्था के प्रति वह ईमानदारी व्यक्त करे, अपने घर वालों के प्रति ईमानदारी व्यक्त करे, तो वह सम्यक आजीव की श्रेणी में आएगा। फिर सम्यक व्यायाम, ठीक है। सम्यक व्यायाम से मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने के लिए हमेशा हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए, सत्कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जिसको कहेंगे बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए हमेशा व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। यह है व्यायाम। स्मृति, स्मृति का मतलब आप जानते हो मन, विचार व कर्म। स्मृति जो है इसके मन, विचार व कर्म बिल्कुल समय होने चाहिए ताकि हर चीज उसके दिमाग में सेट रहे। और समाधि, अगर व्यक्ति समाधि लेता है तो वह मोक्ष को या ज्ञान को प्राप्त करता है। समाधि के द्वारा वह व्यक्ति एकदम, समाधि जिसको कहते हैं बिल्कुल मन एकत्र करके, एकाग्रचित होकर के अपने इष्ट देव को ध्यान करना, तभी उसको अपन सम्यक समाधि कहेंगे। और कार्य में उसकी तल्लीनता तभी आएगी जब व्यक्ति एक तरह से समाधि पूर्वक कार्य करेगा। तो सम्यक समाधि भी, ये सारे जो हैं वो क्या है, अष्टांगिक मार्ग हैं। इनको समझने के बाद आप लोगों को कंपटीशन के हिसाब से ये ध्यान में रखना है, प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है, इसलिए अपने को इनके नाम याद रखने हैं। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, यही है अपना याद करने का धर्म। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, ऐसे बोलेंगे, दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ठीक है। ये अष्टांगिक मार्ग है। नाम याद करना है 2-2 टुकड़ों में आप लोगों को। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। इधर वाले थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर। आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। फिर दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, ठीक है। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। फिर नेक्स्ट और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आज का अपना है क्या, प्रत्यय समुत्पाद। प्रत्यय समुत्पाद क्या होता है? प्रत्यय समुत्पाद, प्रत्यय समुत्पाद का मतलब क्या है, पहले तो आप ये ध्यान में रख ही रहे हो। प्रत्यय समुत्पाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब समझ आओगे आप इसको। प्रत्यय समुत्पाद जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसे कार्य कारण का सिद्धांत भी हम कहते हैं। क्या होता है ये देखिए कि बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भी घटना होती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि आपको कोई दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है, ठीक है। किसी कारण से ही कोई कार्य होता है, किसी कारण से ही कोई कार्य होता है, इसी को कहेंगे कार्य कारण का सिद्धांत। यानी कि प्रत्युत्य का मतलब तो होता है इसके होने से और यह उत्पाद प्राप्त होता है। प्रत्युत्य समुत्पाद, इसके होने से यह प्राप्त होता है, ठीक है। यह क्या है? इसके होने से, जब कोई कारण होता है तभी कोई कार्य होता है। जब कोई कार्य, किसी भी, या दूसरे हिसाब से किसी भी घटना का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। किसी भी घटना का कोई ना कोई कारण होता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं भाई, प्रत्युत्य समुत्पाद नियम भी कहते हैं। प्रत्युत्य का मतलब हो गया इसके होने से। देखो ध्यान रखना, दो ही शब्द है इसमें। प्रत्युत्य का मतलब भी अगर पूछ ले एग्जाम में तो इसका मतलब होता है इसके होने से। प्रत्युत्य का मतलब क्या होगा भाई? इसके होने से। ध्यान में सुनना कि प्रत्युत्य इसके होने से, प्रत्युत्य का मतलब क्या हो गया? इसके होने से समुत्पाद। दूसरा शब्द क्या हो गया? समुत्पाद। तो समुत्पाद का मतलब होता है यह उत्पन्न होता है, यह उत्पाद प्राप्त होता है या यह उत्पन्न होता है। ये दो बातें इसका अर्थ है। एग्जाम में पूछ ले प्रत्युत्य समुत्पाद में प्रत्युत्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्युत्य का शब्द का अर्थ तो है इसके होने से, और समुत्पाद का मतलब होता है यह उत्पन्न होता है। इसके होने से यह उत्पन्न होता है।
यानी कि आप क्या समझे इसको कि महात्मा बुद्ध का मानना यह था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप ये ध्यान में रखेंगे कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यह सिद्धांत क्या है? तो इसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण का सिद्धांत। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अपन कहेंगे कि मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत। यह भी बौद्ध धर्म का से संबंधित है। मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या है मध्यम प्रतिपदा? तो आपको बता दूं कि मध्यम प्रतिपदा का दूसरा नाम क्या है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि व्यक्ति को अगर निर्वाण प्राप्त करना है, अगर सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है, तो करना क्या है कि ना तो उसको बहुत ज़्यादा तपस्या करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको कहेंगे भोग विलासित जीवन व्यतीत करना है। इन दोनों के बीच का जीवन अगर व्यक्ति जिए तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को निर्वाण प्राप्ति का साधन बताया। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को क्या बताया? निर्वाण प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। उन्होंने क्या कहा कि न तो व्यक्ति को अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीना है, न तो व्यक्ति को अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीना है, और न ही क्या करना है, उसे कठोर तपस्या करनी चाहिए। ना तो कठोर तपस्या करे, ना अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहिए, और उनके बीच का मार्ग व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तभी उसको निर्वाण प्राप्त कर सकता है, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो यह कौन सा था? मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत। ठीक है, यह क्या था? मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत था। अब अपन चलेंगे किसमें? नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है द्वादश निदान। द्वादश निदान क्या है? द्वादश निदान, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि द्वादश निदान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, समझ रहे हो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और द्वादश निदान में एक बात ध्यान में रखेंगे कि द्वादश निदान जो है उसमें कार्यकरण की व्याख्या या प्रतीत्य समुत्पाद जो नियम है उसकी व्याख्या की गई है। द्वादश निदान में क्या की गई है भाई? प्रतीत्य, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या। प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या किसमें की गई है? द्वादश नियम में। अब क्या है ये अलग से मैं बताऊंगा, एक अलग क्लास होगी मेरी, बड़े टॉपिक हैं इनमें, तो इनकी अलग क्लास होगी। द्वादश निदान की व्याख्या किसमें की गई है? आप ध्यान रखें, द्वादश निदान किससे संबंधित है? प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों की व्याख्या से संबंधित है। यह कार्य कारण का जो नियम है, जो सिद्धांत, उसकी व्याख्या जिसमें की गई है उसको कहते हैं द्वादश निदान। क्या कहते हैं? द्वादश निदान कहते हैं। इसके होने से यह होता है, मतलब इसके होने से यह उत्पन्न होता है। यह क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद है। और इसकी व्याख्या जो है वो किसमें की गई है भाई? द्वादश निदान में की गई है। द्वादश निदान में इसकी व्याख्या की गई है। तो आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर की? इसमें एक पॉइंट है, बौद्ध संघ की स्थापना आप ये ध्यान में रखेंगे, सारनाथ या वाराणसी। कहां पर की गई है बौद्ध संघ की स्थापना? सारनाथ में, या दूसरा शब्द अगर वाराणसी आए तो भी वाराणसी कर देना। ठीक है, सारनाथ या वाराणसी में 5 ब्राह्मण साथियों के साथ किसने की? महात्मा बुद्ध ने किसकी स्थापना की थी? बौद्ध संघ की स्थापना की थी। फिर उपसंपदा क्या है? उपसंपदा बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति जब इस बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बौद्ध संघ में प्रवेश करना ही उपसंपदा कहलाएगा। बौद्ध संघ में प्रवेश कर गया तो यह घटना क्या कहलाती है? उपसंपदा कहलाती है। किसी ने बौद्ध संघ में प्रवेश किया है, बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, तो इसको आप क्या कहेंगे? उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश,
ठीक है। बौद्ध भिक्षु या परिवारजक क्या होते हैं? परिवारजक जो फैमिली में रहकर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, और बौद्ध भिक्षु आप जानते हो जो मठों में रहते हैं, तो दैट इज बौद्ध भिक्षु या परिवारजक हैं। अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोगों के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको आप बार बार रिवाइज करते रहें। बाकी के शेष प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे अगली क्लासेज में। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।